गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग 2011 क्वेश्चन बैंक का सारा सवाल नहीं, लेकिन जो थोड़ा अच्छा है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए, बात कम और काम ज़्यादा। और बाकी आप उम्मीद करते हैं कि आप घर पर सही ढंग से स्टडी कर रहे होंगे, है ना। और करना भी चाहिए। एक कोविड-19 के चलते आप लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है बार बार, लेकिन छोड़िए, कितनों भी तकलीफ हो, जो तकलीफ से मुसीबत से लड़ के आगे बढ़ता है वही सच्चा इंसान होता है। ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्जाम की तैयारी बढ़िया से हो रहा होगा और सारे अच्छे से करें। ठीक है। आइए, सवाल देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा, यहाँ एक्स के रूप में कहता है कि कौन होगा। तो याद करो, हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। हमने पढ़ाया था आपको कि अगर बेंजीन को, इसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन को अगर हम प्रतिक्रिया करा देंगे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, तो ये हमको बना के देगा नाइट्रो अल्केन। और इस नाइट्रो अल्केन को प्रतिक्रिया हम करा देंगे एसएन या HCl के साथ, तो हमारा बन जाएगा एनिलीन। तो देखो यहाँ पर इनको कॉमन मान लेते हैं, ये दोनों पार्ट को कॉमन मान लेते हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं। तो देखो, तो नाइट्रोस हमको बनाना है एनिलीन कार्बोनिल एमाइड ग्रुप। तो देखो तो कौन जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया है, आप देख रहे हो, और उसमें पूछ रहा है ये भाई साहब का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो याद करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। या तो वो बना सकता है sp3d2, एगो s, p का 3, d का 2, 3 1 4 और 2 6। या फिर बना सकता है आपका d2sp3। एक कब बनेगा, तब देख लेना, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, मीन्स CN CO NH3 हो, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो जब ये रहे तो समझिए कि ये होगा। मैंने ट्रिक ही बताया था और डिटेल ही बताया था। तो सही आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर सी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से। आइए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हम लोग ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन भाग ले सकता है। तो ज्यूपिटर बनाने के लिए आपके पास दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एक होना चाहिए एमाइन ग्रुप और दूसरा देखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक ही एलिफैटिक के अंदर दोनों ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए क्या है यहां, क्या है यहां, क्या है यहां, लेकिन यहां देखना चाहते हैं। देखिए एमाइन ग्रुप NH2 और COOH। अगर किसी ओपन चेन में एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक हो, दो फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको एमिनो एसिड बोलते हैं। इनको अगर आप जलीय घोल में डाल देते हैं, जलीय घोल में, तो कुछ नहीं होगा। ये एसिड जो दिख रहा है H+, ये इनसे आके दोस्ती कर लेंगे। करने के बाद ये बना देंगे RCH NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन का कैपेसिटी होता है 3। और यहां देख रहे हैं हम लोग 3 नहीं हो गया, 1 ही 4।
तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज, और यहां से हटा है तो बगल में कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। इसको एमिनो एसिड कहिएगा और इनको कहिएगा ज्यूटर आयन, और ये होते हैं डाईपोलर आयन। तो ज्यूटर आयन बनाने में एमिनो एसिड चाहिए, दैट मीन दो फंक्शनल ग्रुप, एक एमाइन और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यूटर आयन का फॉर्मूला याद रखिएगा। मेरे पास एक जटिल यौगिक दे दिया है और पूछ रहा है कि इनका समव्ययता कितना होगा। तो ध्यान देना, आइसोमेरिज्म जिनका अनुरूप सूत्र समान होता लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो आइसोमेरिज्म होता है, एक बनाता है सीस और दूसरा बनाता है ट्रांस, और सीस का एक मिरर इमेज बनता है, सीस का एक मिरर इमेज बनता है, सीस का मिरर इमेज बनता है, लेकिन ट्रांस का मिरर इमेज नहीं बन पाता है। तो एक तो बन गया सीस ट्रांस और एक इसका इमेज बन गया, तो एक दो और एक इसका इमेज, प्रतिबिंब, जिसे ए का प्रतिबिंब ए बनेगा, लेकिन बोलेंगे बी का प्रतिबिंब, तो क्या बी का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ट्रांस का इमेज नहीं बन पाता है, लेकिन सीस का इमेज बनता है। तो इनका आंसर करेक्ट कौन हो जाएगा, 3। मान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, इनका ऑप्शन दिया हुआ है, दे देते हैं ऑप्शन। जगह का अभाव के कारण ए में दे दिया है -0.35 वोल्ट प्लस 0.35 वोल्ट -1.17 वोल्ट प्लस 1.17 वोल्ट। ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 हाफ सेल दे दिया है हम लोग को। तो हमने बोला था पहले फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। ई सेल बराबर क्या पढ़े थे, याद करो, आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड, कैथोड पर याद रखना है, कैथोड पर बताए थे हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एनोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, और यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। इसमें पॉजिटिव चार्ज घटेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमने बताया था आपको कि क्या करना है, इस मान को चेक करेंगे। ये दोनों मान जो होना चाहिए, आरपी होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, अपकरण विभव होना चाहिए। आरपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों आदमी को देखेंगे कि उनका पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए, अगर घट रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो देख रहे हैं जब कोई आदमी फ्री स्टेट में रहता है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। यहाँ पॉजिटिव चार्ज दोनों केस में बढ़ रहा है, अर्थात दोनों आदमी ओपी है। इसको बदलना है कौची में, आरपी में।
तो मैंने बोला था प्लस वाला आदमी को माइनस कर दीजिए, प्लस वाला आदमी को माइनस कर दीजिए। याद करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा सवाल इसमें बताया है। उसके बाद जब एक चेक करेंगे तो कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन, तो जो रिएक्शन सेल अभिक्रिया दे दिया है, सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, इनको चेक करेंगे कि Fe और जिंक में किस में हो रहा है रिडक्शन, अर्थात पॉजिटिव चार्ज का घटना। तो देख रहे हैं ये 0, ये +2 से 0 हो रहा है, अर्थात ये Rp का काम कर रहा है और यही आदमी कैथोड पर जमा होगा, मतलब इन्हीं का पहला मान देना है आपको। तो बताइए Ap का मान कितना दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला लेंगे, अर्थात -0.41 वोल्ट, और ए भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो और लिख दो 0.76 वोल्ट, घटा दो 5, घटा दो 3, अर्थात +0.35 वोल्ट। क्या ऐसा है कोई ऑप्शन? बिल्कुल सर। कॉपी देखना और इससे सवाल वो पूछता है उसको रिवीजन कर लेना, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। कहता है सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण अर्थात अनहाइड्राइड्स का निम्न एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं प्रोप है, ब्यूट की बात कर रहा है, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, यहाँ प्रोप की बात हो रहा है, तो कहानी इनका खत्म हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ भी वही कहानी हो रहा है, प्रोप लगाया गया है, दैट मीन्स इसका भी कहानी क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग को चेक करना है ये दोनों में से किसी एक को, तो ब्यूट 2 ऑल का मतलब क्या हो गया भाई, इस तरह से लिख सकते हैं इसी को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, और इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है 2 ब्यूटीन, अगर 1 ब्यूटीन रहता बेटा, 1 ब्यूटीन रहता तो हमको इसके साथ जाना पड़ता, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2, तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग पढ़े हुए हैं इस संसार में सबसे अधिक मात्रा में 78% जल की मात्रा होती है, मतलब याद रखना पहले कोशिश करना जल को निकालने का। तो इनसे बेटा OH दिख रहा था, इनसे H ले लिए, जब जल को बेटा बाहर निकाल देंगे तो आप खुद देख लो बेटा क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, CH CH3, इसी को बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट ट्विन या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं, जैसे इच्छा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बेटा, सी। लेकिन अगर 1 का था बेटा तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, बोलो सही बात है कि? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है? वैसा पदार्थ जिसको आप मिट्टी में गड़ दे खंद के, वो सड़ जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है जिनको गड़ने के बाद भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे प्लास्टिक, जिससे पाइप बनता है, पॉलीथीन, लाइलॉन, ये सब सारे चीज जो होते हैं सड़ते नहीं है। तो जो सड़ते हैं, जो खत्म हो जाते हैं,
मिट्टी में गिरने के बाद मिट्टी जैसा हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बहुलक। पॉलीथीन पढ़ाया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ाया हुआ है, लैलिन 66 पढ़ाया हुआ है। सबका मोनोमर बोले तो याद कर लेना है। लेकिन एक ऐसा है सेलुलोज, ये तीनों तो सड़ने वाला नहीं है, ये तीनों बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन होगा सर? सेलुलोज। सेलुलोज का पेड़ होता है, जो बच्चा पैम्पर्स पहनता है उसमें जो कॉटन होता है इसी का होता है, सेलुलोज का ही बना होता है। तो दैट इज ए करेक्ट आंसर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बेस्ट एग्जांपल सेलुलोज। देखिए, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी दोस्त मैंने पढ़ाया था सॉलिड स्टेट में, लेकिन पहले थोड़ा अंतर आप बता देते हैं। थोड़ा अंतर हम लोग को लिखना, लेकिन पहले समझा देते हैं बस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले ही क्लास को ड्रॉप कर दिए हैं, तो थोड़ा बना चर्चा हम कर देते हैं, है ना। देखिए, दोनों भी एक जैसा लग रहा होगा, आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन ने फ्रैंकल मैंने दिखाया है और एक दिन ने शॉर्टकी। अभी दोनों आइडियल है, एक जैसा आदर्श। इस पार्ट को याद रखना, नॉर्मल साइट बोलते हैं, नॉर्मल या लैटिस साइट। जालक स्थान या फिर बोल सकता है सामान्य स्थान। और जो इस पार्ट को देख रहे हो आप लोग, इसको बोलते हैं, इधर इंडिकेट कर देते हैं, इंटरस्टिशियल। अंतरा काशी स्थान। अब देखिए क्या हुआ, मैंने दोनों को हीट दिया, मैंने दोनों को बेटा हीट दिया, इसको हीट दिया, तो ये क्या किया, ये बंदा केवल पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव। आयंस में दो चीज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, बट इसका साइज बड़ा होता है, निगेटिव का साइज बड़ा होता है। फ्रैंकल दोस्त में साइज बड़ा होने के कारण केवल छोटका साइज वाला, बड़का वाला एकदम चिपका हुआ, एकदम चिपका हुआ बढ़िया से, निगेटिव चिपका हुआ। तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको हीट दिया तो धनायन आयन अपने स्थान को छोड़कर नॉर्मल साइड डिसलोकेटेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल साइड, इस स्थान को छोड़ करके इस स्थान में चला गया, इस स्थान को छोड़ करके इस स्थान में चला गया। धनायन आयन अपने नॉर्मल साइड को छोड़ करके कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में, समान स्थान से अंतराकाशीय स्थान में। धनायन आयन, केवल धनायन, ऋणायन का ही नहीं सर, इसलिए कि धनायन का आकार इसमें छोटा होता है ऋणायन की तुलना में। तो समझ जाना, ये फ्रैंकल दोष है, केवल अपने स्थान को छोड़ेगा, इससे इस स्थान में, इस स्थान को छोड़ेगा और इस स्थान में चला जाएगा, जिसके कारण इनका डेंसिटी जो होता है बदलता नहीं है, इनका घनत्व समान रहता है, इनका उपसर्ग संयोजन संख्या कम होता है। लेकिन जब इसको हीट करते हैं बेटा, टेम्परेचर दे देते हैं
तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का साइज बराबर होता है, दोनों का साइज फ्रैंकल दोष में। इसमें कटायन का बोले तो धनायन जिसको आप लोग बोलते हैं, धनायन का चार्ज छोटा होता है और ऋणायन का बड़ा होता है। तो छोटा आदमी गर्म करने पर तुरंत निकल गया, लेकिन यहाँ दोनों का साइज बराबर था। गर्म किए बेटा तो जितना पॉजिटिव गायब होगा उतना निगेटिव गायब होगा। एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, दो पॉजिटिव तो दो निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव आप गायब किए बेटा तो जहां से इच्छा है वो निगेटिव को हटा दीजिए। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिसिंग, गायब हो जाता हो अपना क्रिस्टल से, अपना नॉर्मल साइड से, क्रिस्टल के नॉर्मल साइड से। और इच्छा है तो एक पॉजिटिव आप हटा देंगे, तो एक पॉजिटिव हटाए तो आपको एक निगेटिव भी हटाना पड़ेगा। तो जहां से इच्छा है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल साइड ऑफ क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल के जो नॉर्मल साइड होते हैं, नॉर्मल साइड उसमें इक्वल धनायन और इक्वल ऋणायन की संख्या अनुपस्थित या गायब या मिसिंग हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष बोलते हैं। ठीक है, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी दोष। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसका अंतर हम लोग को पूछ रहा था, तो हम लोग अंतर अपने से भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं सर? ठीक है, इसमें धनायन आयन अपनी समान स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, पहला हो गया। इसमें धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या, इसमें धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या नॉर्मल साइड से गायब हो जाता हो, मिसिंग हो जाता हो। इनका घनत्व डेंसिटी सेम रहेगा क्योंकि यह स्थान को इस स्थान को छोड़ गया है, लेकिन यहां क्या हो गया, गायब हो गया, उस भाग को छोड़ दिया, तो यहां डेंसिटी घट जाएगा। हाँ, अगर कोई आगे जुड़ जाता तो डेंसिटी बढ़ जाता, लेकिन यहां क्या किया, स्थान को छोड़ के गायब कर दिया, हीट किए, गर्म हो गया, तो यहां से गायब हो गया, तो इसका डेंसिटी कम जाएगा। क्वाड्रेशन नंबर इसका कम, इनका क्वाड्रेशन नंबर ज्यादा, उपसा सॉल्यूशन क्या इसका कम, इनका अधिक। इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, यही अंतर आपका है। ठीक है, तो क्या इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, लिखा देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। इसमें धनायन आयन क्रिस्टल के जालक स्थान से अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अभी बताया, अभी जस्ट बताया। इस साइड को हम लोग नॉर्मल साइड बोलते हैं, जालक स्थान बोलते हैं, और इस साइड को अंतराकाशीय। तो इसको गर्म करेंगे तो ये वाला आदमी यहां आ जाएगा। इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बस खाली अपना स्थान को छोड़ा है, अपना एरिया को नहीं छोड़ा है, अपना रूम ट्रांसफर किया है, घर नहीं छोड़ा है। इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। छोटा होने के कारण हीट करते हैं तो अपना स्थान को छोड़ करके, इनका स्थान इसकी तुलना में इनका बड़ा होता है तो नहीं छोड़ पाते हैं जल्दी। इसमें जितना पॉजिटिव, इसमें धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या समान स्थान से क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है। गर्म करते हैं, प्लस जे उड़ेगा, जे माइनस उड़ेगा, इसका घनत्व क्या हो जाएगा क्योंकि घरे छोड़ के भाग गया है। इसमें ऐसा काहे होता है सर, तो धनायन और ऋणायन आयन के आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो दिस इज ए अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, कहता है जब 10 ग्राम मात्रा की एक आवासशील घुल, बोले तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसको आप लोग बोलते हो, जैसे आपका चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया, उसको 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। तो इसका क्वाथनांक में 1 डिग्री बोलो या 1 केल्विन बोलो, बढ़ोतरी हो जाता है। तो घुल का MW ज्ञात करें, जबकि केवी का मान आपका सवाल इस रूप में दे दिया है, मोलरिटी इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। केजी मोल इनवर्स को हम लोग मोलरिटी भी कहते हैं, याद करो। 1 केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या, केवी का SI मात्रक देख लेना। तो देखो यार, केवी जैसी दिख गया तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, तो पहले थोड़ा लिख के बनाते हैं, दिया हुआ है। बता, एक 10 ग्राम यहां, एक 100 ग्राम यहां, हमारा W1 पूछेंगे तो हमारा कौन ग्राम हो जाएगा? 10 ग्राम। W2 बोलेंगे तो कितना ग्राम बताना? 100 ग्राम। ये हो गया आवासशील विलेय की मात्रा, और ये हो गया बेंजीन की मात्रा। कम वाला सॉल्यूट, ज्यादा वाला सॉल्वेंट, याद करो, तुम लोग बताया वो सब है। तो जैसे इसको इसमें डालते हैं तो उनका टेम्परेचर, उनका क्वाथनांक, उनका BP में 1 केल्विन का चेंजिंग की बात कर रहा है। तो बताओ, हमारे पास 3 चीज है, तुम लोग बताए तीनों में क्या दिया हुआ है? डेल्टा टीवी, टीबी, टी नॉट बी। तुम लोग अपने 3 ऑप्शन तुमको दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा वैल्यू तीनों में से कोई एक होगा। अरे भाई, चेन, बढ़ोतरी, डेल्टा मीन चेन, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। दैट मीन्स यहां इंक्रीज हो रहा है, बोलो यस या नो। दैट मीन्स किसका वैल्यू दे दिया सर? डेल्टा टी। कितना सर? 1 डिग्री या 1 केल्विन, जो लिखना है या करके लिख देते हैं। अब फॉर्मूला याद करो, जो सर फॉर्मूला आप लोग बताए थे। डेल्टा टीवी बराबर आपने पढ़ा था केवी W1 गुना 1000 W2 गुना मॉलिक्यूलर वेट। कुछ किताब में इसको स्मॉल w मान लेता है और इसको कैपिटल W मान लेता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना जैसे माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको MW पूछ रहा है, इसको इधर कर देते हैं। तो MW आपसे पूछे वाला, तो क्या बताओगे? केवी इंटू W1 इंटू 1000, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? W2, और इसको इधर ले आइए। केवी का मान आप देख सकते हो 2.53, W1 देख सकते हो 10 गुना 1000, W2 भी देख सकते हो कितना दिया हुआ है 100, और डेल्टा टी भी 1। दशमलव हटा दें यहां से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर आपको आ गया 253। SI मात्रक मोलकुलर वेट का बताए, इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसका SI मात्रक बताए थे ग्राम मोल इनवर्स। देखते हैं क्या इतना आंसर आया है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग घबराना नहीं है, एग्जाम का तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल तरीका से तैयारी करें, ठीक है। बाकी गेसिंग जो दी है उसको याद करें, और थ्योरी कंटिन्यू पढ़ें। दैट मीन्स सॉल्यूशन चैप्टर में पूरा सॉल्यूशन पढ़ लें, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि कंसेप्ट रहेगा, गेसिंग किसी का भरोसा नहीं रहता है।
है, किस्मत की बात होता है कि लड़ जाना। बाकी तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि मेरा इससे है, मेरा वैसे है, 70 में 70 वगैरह वगैरह है ना, तो ये सब पर आप ध्यान ना दें। हाँ, नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो हर चीज विश्वास कर सकते हैं, बट आप लोग पढ़ते हो और पढ़ने वाले बच्चे ये फालतू चीज जो टीचर लोग बहुत सारे बोलते हैं उन पर कंसंट्रेट नहीं करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे लोग में क्या देखते हैं कि लास्ट समय में कभी वो चीज देख रहे हैं, कभी वो दूसरा मॉडल टेबल देख रहे हैं, तो कभी टारगेट देख रहे हैं, कभी ब्रिलियंट देख रहे हैं। इस सब पर बिल्कुल ध्यान मत दें। पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका जो थ्योरी सब पढ़े हुए हैं उस थ्योरी को पहले क्लियर करिए। सॉल्यूशन चैप्टर को आप पहले पढ़िए, कहानी खत्म हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं, आराम से पढ़ते जाइए, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।